हज़रत मालिक बन दीनार की तौबा का सबक आमोज वाक़या मालिक बन दुनार रहमता अल्लाह अलिया से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमजान को जमा की रात में मैं शराब के निश्चे में मदहोश था। मैंने अशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूअर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा उसद्धा है। काले रंग का, आंखें नीली है, मुना खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और वो दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक सिथरे लबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस इज्दे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताली पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूं, ये मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताली तेरी नजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी होलनाकियां देखें। करीब था कि इस्दे के खौफ से मैं इनमें गुर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, यहां से आगे जाओ, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो इस्दा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस इज्दे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातुआ हूं, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है और उनके कब्जे यी की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरा उसकी तरफ भागा और इस्दा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद उस हाजतमंद की यहां कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानंद थे। इसी दौरान इस्दा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब इनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन उसके करीब आ गया। चनांचा वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को एधे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बैठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अबाजान, किया मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। सूरा हदीद 16। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, इस्दे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतौर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बड़े अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहां क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सफारिश करेंगे। मालिक बन दीनार रहमता अल्लाह अलिया फरमाते हैं,
میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالی سے توبہ کی، اور پھر فرمایا یہ خواب میری توبہ سبب بنا۔ حاصل معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔